हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित घनानंद के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे सुधी करें भूल की सुरति आए जाए, तब सब सुधी भूली को गही मौन को। जाते सुधी भूले सो कृपाते पाइयत प्यारे, फूली फूली भूलो या भरोसे सुधी हौन को। मेरी सुधी भूलहि विचारिये सुरति नाथ, चातक उमाहे घन आनंद अचौन को। ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ, ताही जो बिसारो तो संहारी करी कौन को। यहाँ विरहिणी नायिका प्रियतम से उनके भुला देने वाले स्वभाव के प्रति उपालंभ दे रही है, उलाहना दे रही है कि किस प्रकार प्रियतम ने याद को भी भुला दिया है, स्मरण करना मात्र भी उसे गवारा नहीं है। शब्दार्थ देखिए, सुधी करे भूल की सुरति आए जाए। सुधी स्मरण, याद। भूल की से यहाँ तात्पर्य है प्रिय के द्वारा भुला दिए जाने की। जब जब मैं स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ किस बात को, कि प्रिय ने मुझे भुला दिया है, मेरी याद को भी भुला दिया है, तो सुरति आए जाए। सुरति वह स्मृति बार बार आ जाती है। तब सब सुधी भूली, और जब यह स्मृति आती है कि प्रिय ने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है, तो उस स्मृति के आने मात्र से ही सब सुधी भूली, मैं अपनी सुध बुध खो देती हूँ। पूरी तरह से मेरा मन बेचैन हो जाता है, अपने आप को भुला देती हूँ। और कूको गही मौन को, कूको का तात्पर्य है कूकती हूँ, चिल्लाती हूँ। मन ही मन मेरी जो आत्मा है वह चीत्कार करती है। कैसे? गही मौन को, मौन को धारण करके। अर्थात प्रिय की स्मृति से जो वेदना होती है उसे मैं मौन के द्वारा चीत्कार करके व्यक्त करने लगती हूँ। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। यदि व्यक्ति मौन रहेगा तो वह चीत्कार नहीं करेगा। बाहर से मौन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो अंतरात्मा है वह छटपटाती रहती है, तड़पती रहती है, चीत्कार करती है, कूकती है, जोर जोर से परेशान होकर चिल्लाती है। तो यहाँ चूंकि बाहर मौन दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर हाहाकार मचा हुआ है, और यह हाहाकार, यह वेदना, यह विरह की वेदना है। तो तब सब सुधी भूली कूको गही मौन को, तब मैं अपनी सुध बुध भूल कर और मौन धारण करके कूकने लगती हूँ। अर्थात जो मेरी वेदना है वह मौन के द्वारा ही व्यक्त होती है। जाते सुधी भूले सो कृपाते पाइयत प्यारे। जाते सुधी भूले, जिससे अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ, वह प्रिय की कृपा से ही प्राप्त होती है। वह से तात्पर्य है यहाँ वह स्मृति, वह स्मृति प्रिय की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए तो फूली फूली भूलों या भरोसे सुधी होन को, इसी भरोसे, इसी विश्वास पर मैं फूली फूली यानी प्रसन्नतापूर्वक मैं प्रिय की स्मृति आने के लिए अपने आप को भूला करती हूँ। मैं स्वयं को भुलाए रखती हूँ, अपने आपे में नहीं रहती, क्योंकि प्रिय की स्मृति तो आती है, और जब प्रिय स्मृति में रहते हैं तो वे मुझे करीब महसूस होते हैं। इसलिए भाव यह है कि प्रिय की स्मृति अपने से मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। इसीलिए यह सोचकर कि शायद अपनी सुध बुध भुलाने से प्रिय की स्मृति आ जाए, मैं अपनी सुध बुध निरंतर भुलाए रहती हूँ। मेरी सुधी भूलहि विचारिये सुरतिनाथ। बड़ा ही सुंदर संबोधन दिया है। सुरतिनाथ, सुरति कहते हैं स्मृति, और नाथ अर्थात स्वामी। हे मेरी स्मृति के स्वामी, क्योंकि निरंतर प्रिय स्मृति में बना रहता है, प्रिय के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ याद नहीं आती है। इसलिए हे सुरतिनाथ, हे मेरी स्मृति के स्वामी, मेरी सुध भूलई, मेरी याद, मेरी सुध जिसको आप भूल गए हैं, आपने मुझे भुला दिया है, उस पर तनिक विचार तो करिए। भाव यह है कि मैं तो तुम्हारी सुधि के सहारे जी रही हूँ, और तुमने मेरी स्मृति तक को भुला दिया है। जरा इस विषमता पर विचार तो कीजिए कि चातक उमाहे घन आनंद अचौन को, कि जो बेचारा चातक है वह तो घन आनंद, आनंद के घन, आनंद के मेघ, आनंद के जल या मेघ के जल को पीने के लिए उमाहे रहता है, उमंगित रहता है, निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। तो भाव यह है कि मैं भी तुम्हारे प्रेम के लिए चातक के समान हूँ, और तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए
उसी प्रकार लालायित रहती हूँ जिस प्रकार चातक मेघ की बूंद प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन तुम हो कि मुझे भुला बैठे हो। यहाँ घन आनंद में घनानंद कवि भी हैं और घन आनंद आनंद के घन भी अर्थ है। ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ, तुम्हारे ऐसी भूल हूँ, इस प्रकार भूला दिए जाने पर भी रावरी यानी आपकी जो याद है उसको मैं किसी भी प्रकार नहीं भुला सकती। ताही जो विसारो तो संभारो फिरी कौन को, यदि तुम उसी को भुला दोगे, अर्थात जो तुम्हें इतना स्मरण करता है, यदि तुम उसको भी भुला दोगे तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम स्मरण रखोगे। यहाँ उलाहना है, उपालंब है कि हे प्रिय, इतना स्मरण करने वाली, याद करने वाली जो प्रियतमा है उसको भुला देना उचित नहीं है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सुधि करना, फूले फूले फिरना, और इसी प्रकार को गही मौन को, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। चूंकि यदि मौन है तो चिल्लाहट कैसी, लेकिन मौन होने पर भी चिल्लाना, यही इस विरह की विशेषता है। मौन होने पर भी चीत्कार करना आत्मा का चीत्कार है। फूली फूली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चातक और घन आनंद में श्लेष है। चातक जो है वह विरहिणी नायिका भी है, और चातक पक्षी, और घन आनंद में घनानंद कवि हैं, और घन आनंद आनंद के मेघ। और अनुप्रास अलंकार है, पदमेत्री भी है। नायिका का विरह यहाँ हमारे समक्ष दिखाई देता है, और उस विरह में भी वह प्रिय को उलाहना दे रही है कि वह इस प्रकार याद को न भुलाए। अगला पद देखिए। तब तो छवि पीवत जीवत हैं, अब सोचन लोचन जात जरे, ही पोष के तोष सुप्राण पले, विललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ परे। प्रस्तुत पद में कवि संयोग और वियोगकालीन जो परिस्थितियां हैं उनमें तुलना कर रहे हैं। तब तो और अब तो। तब जब प्रिय के साथ संयोग था, और अब जब प्रिय से वियोग हो गया है। तो तब तो छवि पीवत जीवत हैं, मेरे नेत्र तब तो, जब प्रिय से संयोग था तो निरंतर उनकी शोभा का, उनकी सौंदर्य सुधा का पीवत यानी पान करते हुए जीवत हैं, जीवन धारण करते थे, खुश रहते थे। नेत्रों को रूप दर्शन मात्र से ही अत्यंत तृप्ति होती थी, लेकिन अब सोचन लोचन जात जरे, अब जो मेरे नेत्र हैं वे सोचन अनेक विध चिंताओं से ग्रस्त होकर और चिंता की ज्वाला से निरंतर जलते रहते हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, हित यानी प्रेम के पोषण से संतोष, तोष का तात्पर्य संतोष, प्रेम के पोषण और संतोष से तब तो संयोग काल में मेरे प्राण पलते थे, संतुष्ट रहते थे, किंतु विललात, विललात का तात्पर्य है तड़पना, छटपटाना, महादुख दोष भरे, अनेक प्रकार की चिंताओं से और प्रिय की निष्ठुरता से अब ये जो मेरे प्राण हैं वे अत्यधिक तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले मीत सुजान बिना, उस प्रिय मित्र, उस प्राणाधिक प्रिय मित्र सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे, मुझसे सभी प्रकार के सुख के संसाधन और सामाजिक जो दायरा है वह दूर हो गया है। अर्थात न तो मैं समाज के साथ घुल मिलकर अब जी पाता हूँ और न ही किसी प्रकार के सुखों का उपभोग कर पाता हूँ। तो घनानंद कवि कह रहे हैं कि मित्र सुजान से वियोग के साथ ही सुख के सभी संसाधन और सामाजिक जो संबंध हैं वे मुझसे दूर हो गए हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, एक समय था कि संयोग काल में तो हार भी जो हृदय पर धारण करने वाला आभूषण है वह भी मिलने में बाधक लगता था। कैसा? पहाड़ के समान बाधक लगता था। किंतु अब आन के बीच पहाड़ पड़े, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि वियोग जन्य जो पहाड़ है, जो दूरियां हैं वे हमारे बीच पड़ गई हैं। बीच में पहाड़ पड़ना, अत्यधिक दूरी हो जाना, अब हमारे बीच इस तरह की दूरी हो गई है, यह वियोग ऐसा हो गया है कि इसने हमें दूर कर दिया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पंक्ति में देखिए,
तब हार पहाड़ से में उपमा अलंकार है। पद मैत्री अलंकार भी पूरे पद में चल रहा है। घन आनंद में श्लेष अलंकार है। और हार पहाड़ से लगना यमक है। हार पहाड़ की तरह लगते थे और अब आकर बीच में पहाड़ पड़ना मुहावरेदार भाषा है। और ये प्रवास जनित विरह वर्णन है। चूँकि प्रिय दूर है और प्रिय के दूर होने पर किस प्रकार संयोगकालीन और वियोगकालीन अवस्था की तुलना मानस में निरंतर बनी रहती है, हर बात पर प्रिय की याद आ जाती है, उसकी तुलना वियोगी कवि अपने शब्दों में कर रहे हैं।